इसीलिए हम बढ़िया काम करते हैं, बिनते हैं, तो इसीलिए हमको बुलाते हैं। शादी विवाह में आप नहीं जाती? शादी विवाह में हम नहीं जाते हैं, अपन गुजर बसर कर लेते हैं। मेहनत करके करते हैं। मेहनत करके खाती, खटिया कुर्सी बिन करके खा लेते हैं। नमस्कार दर्शकों, राज रावत नाम है मेरा और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ इंडिया। दर्शकों, किन्नर शब्द का जब नाम सुनते हैं, किन्नर जब नाम हमारे दिमाग में आता है, हम जब अपने कान के द्वारा सुनते हैं तो हमको सबसे पहले हम सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि किन्नर वही जो ट्रेनों में पैसा लेते हैं, किन्नर वही जो सड़कों पर जोर ज़बरदस्ती करके पैसा लेते हैं, किन्नर वही जो अजीब तरह से रिएक्ट करके गुंडागर्दी करके पैसे लेते हैं। लेकिन दर्शकों, आज हम ऐसे किन्नर से मुलाकात कराने वाले हैं दर्शकों, जो आत्मनिर्भर किन्नर है। और इस किन्नर से लोगों को, उन किन्नरों को सीख लेना चाहिए जो किन्नर ट्रेनों में, सड़कों पे लोगों से मांगते हैं और जो नहीं देता तो उसे जोर ज़बरदस्ती किया जाता है। शादियों में, विवाहों में किन्नर घुस जाते हैं और वहाँ पर अगर गरीब व्यक्ति है, गरीब माँ पिता हैं, तो भी उनसे पैसे लिया जाता है, मांगते हैं वो किन्नर। लेकिन आज हम आपको जिस किन्नर से मिलाने वाले हैं दर्शकों, वो किन्नर आत्मनिर्भर किन्नर है। ये देख सकते हैं दर्शकों, इनका नाम है राधा किन्नर। और राधा किन्नर आप देख सकते हैं कि चारपाई बुन रही हैं, चारपाई बना रही हैं। और इनके हाथ में ये जो कला है दर्शकों, ये सारे किन्नर में नहीं है और सारे किन्नर इनके जैसा आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। वजह है ना कि बनना ही नहीं चाहते दर्शकों। उनके अंदर मतलब हौसला रहेगा, उनका जज्बा रहेगा उनके अंदर, तभी बन पाएंगे। तो अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? राधा। राधा ही नाम है ना। अच्छा, कितने साल से ये सब खटिया मतलब चारपाई वगैरह बिन रही हैं आप? हमारे बचपन से। बचपन से? हाँ, बचपन से। कितने साल की थी तब से कर रही? हो गया 40-45 साल। 40-45 साल की थी तभी से ये कर रही हैं। हाँ। अब सोच लीजिए दर्शकों, देखिए माथे पर पसीना टपक रहा है, पूरे हाथ में पसीना है। इस किन्नर से उन किन्नरों को सीख लेना चाहिए जो जोर ज़बरदस्ती करके सड़कों पर, ट्रेनों में दबंगई करके पैसा लेती हैं। अगर इंसान नहीं देता तो जोर ज़बरदस्ती आपसे इस तरह से करती हैं, बोलेंगी कि आपके साथ इस तरह से करूँगी, उस तरह से करूँगी। समझ रहे हैं? आपको सीख लेना चाहिए राधा किन्नर से। राधा किन्नर देख लीजिए, चारपाई बिन रही हैं। सोचिए आप, राधा किन्नर चारपाई बुन रही हैं, लेकिन हमारे देश में एक तरफ पूरा किन्नर का एक ऐसा धड़ा है जो ट्रेनों में और सड़कों पर चलते हुए लोगों को परेशान करते हैं। उनको सीख लेना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन आपको ये भी बता दें दर्शकों, किन्नरों का भी एक मजबूरी होता है, मांगना, लेना पैसा, क्योंकि होता है ना कि किन्नर के आगे पीछे कोई नहीं रहता, तो अपना गुजर बसर उसी तरह से वो भी करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन उनको भी हम ये कहेंगे कि आप आत्मनिर्भर बनिए, इनके जैसा आत्मनिर्भर बनिए, राधा किन्नर के जैसा आत्मनिर्भर बनिए। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बलिया के रहने वाले। बलिया ज़िले की रहने वाली हैं। हाँ। दर्शकों, ये जान लीजिए, यूपी के बलिया ज़िले की रहने वाली हैं। और इसके अलावा और क्या क्या आप कर लेती हैं? कुर्सी है, खटिया है। हाँ। कुर्सी हम सोफा सेट भी बिन लेते हैं, खटिया भी बिन लेते हैं। सोफा सेट भी बिन लेती हैं? हाँ, सोफा सेट भी बिन। कपड़ा वगैरह? कपड़ा वाले भी, कपड़ा भी हम सिल लेते हैं। कपड़ा भी सिल लेती हैं? हाँ, सिल लेते हैं। ये सोच लीजिए दर्शकों, ये सर्वगुण संपन्न एक तरह से कहा जाए। इनके पास हर गुण है, वो जो जिसकी वजह से चाहेंगी तो इसी तरह से अपना मेहनत जो है जारी रखेंगी, इसी तरह से आत्मनिर्भर बनी रहेंगी। समझ रहे हैं दर्शकों? अच्छा, ये बताइए, जो किन्नर जाते हैं शादी विवाह में, जोर ज़बरदस्ती करके पैसा लेते हैं, क्या सही बात है? आप? हाँ, ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्ती करते हैं? कोई गरीब के साथ कोई ज़बरदस्ती न करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए। अब सोच लीजिए दर्शकों, ये बोल रही है ना कि किसी भी गरीब के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये चारपाई देखिए कितना अच्छे से बुनी है। ये देखिए, ये दर्शकों इतना अच्छे से बुनी है, ये देखिए इतना मजबूती से बुन रही हैं। शायद ही कोई ऐसा बुन पाए, शायद जो और लोग हैं, समझ रहे हैं, हमारे और आपके जैसे बुनने वाले, वो भी नहीं बुन पाएंगे। ये अच्छा, ये बताइए
जहाँ पर आप ये बुन रही हैं चारपाई, ये आपसे कब से बुनवा रहे हैं? ये अरे एक घंटा हो गया। नहीं, इसके पहले भी इनके यहाँ आपने चारपाई बुनी थी? 2 चक्कर हो गया बिना। दो चक्कर ना? 2 चक्कर, एक चक्कर बिना रहा है, ये दोहरा हुआ खटिया बिनना है। अच्छा, दोबारा बिन? हाँ, दोबारा बिनना है। मतलब अच्छा बिनती है हाँ, इसीलिए जितना बढ़िया अच्छा करेंगे उतने ही लोग बनाएंगे हमका। सोच सकते हैं दर्शकों, जितना अच्छा काम करेंगी उतना अच्छा, मतलब उतना ही लोग आपको पूछेंगे, उतना ही लोग आपके काम से खुश रहेंगे, तो आपको बोलेंगे कि बढ़िया काम करेंगे तभी तो बुलाएंगे। अच्छा नहीं काम करेंगे कैसे बुलाएंगे? अच्छा। नहीं, इसीलिए हम बढ़िया काम करते हैं, बिनते हैं, तो इसीलिए हमको बुलाते हैं। शादी विवाह में आप नहीं जाती? शादी विवाह में हम नहीं जाते हैं, अपन गुजर बसर कर लेते हैं। मेहनत करके करते हैं? मेहनत करके खाती, खटिया कुर्सी बिन करके खा लेते हैं। जो 2 रुपया दे देता हम ले लेते हैं, और कोई नहीं देता हम झगड़ा नहीं करते। झगड़ा नहीं करती। कितना उम्र है आपका? हाँ, उम्र कितना है इस समय? इस समय 40 उम्र है। सोच लीजिए दर्शकों, 40 साल उम्र है, लेकिन फिर भी सोच सकते हैं आज भी इनका जो जज्बा है आत्मनिर्भर बनने का, वही आत्मनिर्भर उस तरह से बनी हुई है कि ना तो किसी से मांगना है, ना किसी से फ्री का कुछ लेना है, समझ रहे हैं? ना तो ट्रेनों में जाना है, ना ही सड़कों पे जाना है, ना ही शादी विवाह में जाना है, ना कभी किसी के यहाँ बधाई में जाना है। कितने लोग आते हैं, हाँ, कितने लोग कहते हैं शंकरगढ़ से आते हैं, परेशान कर देते हैं, हमके मारने दौड़ लेते हैं, कहते हैं तुम हमारे हल्के में क्यों मांगते हैं? जब हमारा लोगर है तो हम लोगर ही न खाएंगे। हाँ, अपने अपने हल्का में लेके खाइए। तो बताइए, हमको परेशान, बाहरी आके परेशान लोग करते हैं। अगर चारपाई भी बिनती है तब पर भी कहते हैं मत बिनो। हाँ, नहीं, चारपाई बिनते, चारपाई के नहीं रोकते हैं। जैसे बारात हाट गया, हमको बुला लिया, तो हम बाई चांस से कोई बोला कि राधे अपन ले जाओ यहाँ का, तो वो हमको दे देते हैं। मान लो वो सब नहीं होता तो बाकी आप चारपाई बुन करके गुजारा कर लेते हैं? हाँ, वो कटिया बिन करके हम गुजारा कर लेते हैं। बाकी ट्रेन वगैरह में नहीं जाते? ट्रेन में नहीं जाते हैं। ट्रेन में नहीं जाती? नहीं। और बधाई लेने के लिए? बधाई के लिए नहीं ले जाते। सड़कों पर भी नहीं जाती? नहीं। जो कोई अगर बुलाया अपने से जो बुलाया तो हम जो जाते हैं ना, तो बाकी नहीं जाते। नहीं। सोच लीजिए दर्शकों, जब कोई बुलाता है तो जाती हैं, नहीं तो नहीं जाती। ये है हमारे देश की आत्मनिर्भर किन्नर, और इनसे उन किन्नरों को सीख लेना चाहिए दर्शकों, जो गुंडागर्दी करके, अजीब तरीके से रिएक्ट करके, अश्लील हरकतें करके पैसा लेती हैं, उनको इनसे सीख लेना चाहिए दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद।